तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट 12 लेकर। तो यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन एक साथ सोल्व करेंगे और हमारे 3 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। हम सर्कल का एरिया फाइंड कैसे करते हैं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, देन ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो हम 3 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ तीनों के शेप्स कैसे दिखाई देते हैं। सर्कल का एरिया फाइंड करना है। सर्कल क्या होता है मेरा, दैट इज सर्कल, और ये इसकी क्या होती है, रेडियस। अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो इसका एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर। दिस पाई की वैल्यू 3.141 इंटू आर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे किसके लिए, सर्कल के लिए। अगर रेक्टेंगल की बात करूं तो दैट इज हमारा क्या है, रेक्टेंगल। तो इसका एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू विथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विथ। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकाल, ट्राइंगल कैसे दिखाई देता है मेरा, कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, ट्राइंगल का एरिया निकलता है बेस और ये होती है इसकी क्या, हाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सिंपली हमारे क्या है, तीनों शेप्स और तीनों क्या फॉर्मूले, और हमें क्या निकालना है, इनके एरिया निकालना है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हम इनको सोल्व करते हैं। तो हम देखते हैं इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल का अगर एरिया निकालना है तो मुझे इनपुट में क्या लेना पड़ेगा, भाई मुझे इनपुट में रेडियस चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल लूंगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में मिलती है, वो पॉइंट में भी मिलेगी। अगर पॉइंट में वैल्यू मिल रही है तो वेरिएबल किस टाइप का लेना है मुझे, फ्लोट टाइप का। तो एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लूंगा मैं क्या, रेडियस नाम से, और एक वेरिएबल और लूंगा मैं किस नाम से, एरिया नाम से। सो रेडियस की वैल्यू मुझे यूजर से लेना है और एरिया क्या करेगा, मेरा प्रोग्राम स्वयं कैलकुलेट करेगा। तो यहां पर रेडियस को क्या करना है, मुझे रेडियस को लेना है किससे, बाय यूजर। इसके लिए आप जो भी लैंग्वेज यूज करोगे, स्कैनफ सी के लिए, इनपुट पाइथन के लिए, प्रॉम्प्ट जावास्क्रिप्ट के लिए, और नेक्स्ट नेक्स्ट फ्लोट नाम की मेथड जावा के लिए। सो रेडियस किससे लेना है, यूजर से। यूजर एक वैल्यू देगा जिसको हमें स्टोर करना है मुझे रेडियस में। अब सिंपली एरिया किसके कैलकुलेट होगा, इसका एरिया में एक फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, पाई यानी 3.141 लिख सकते हो, इनटू रेडियस इंटू रेडियस। बस अब सिंपली रेडियस की वैल्यू मुझे पास करना है, रेडियस इंटू रेडियस, और 3.141 इंटू होके क्या होगा, एरिया में मेरा आंसर स्टोर हो जाएगा। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, मुझे प्रिंट करना है किसको, एरिया को। तो आप एरिया क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो ये मेरा फॉर्मूला किसके लिए हो गया, ये वाला प्रोग्राम किसके लिए हो गया, ये वाला लॉजिक किसके लिए हो गया, सर्कल के एरिया के लिए। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं रेक्टेंगल की। सो आपके सामने रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका मुझे अगर एरिया निकालना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, यूजर से 2 इनपुट वैल्यू लेनी पड़ेगी। यूजर से 2 इनपुट वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो भी किस टाइप का रहेगा, वेरिएबल फ्लोट टाइप का। एक तो मैं लूंगा क्या, लेंथ, और एक क्या लूंगा मैं, विथ, और एक हम क्या लेंगे, वेरिएबल एरिया, जिसे हम क्या स्टोर करेंगे, एरिया को। अब सिंपल सी लेंथ की वैल्यू मुझे किससे लेना है, बाय यूजर, जिस भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो। एंड विथ की वैल्यू भी किससे लेना है मुझे, बाय यूजर। लेंथ बाय यूजर, विथ बाय यूजर। और सिंपली मुझे क्या लिखना है, एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया यूजर से नहीं लेना है। यहां पे जो लेंथ और विथ की वैल्यू आएगी उसको मुझे यहां पे क्या करवाना है, मुझे उनको करवाना है इनटू। सो मैं लेंथ और विथ क्या करवाऊंगा, इनटू करवाऊंगा, और जो आंसर आएगा वो एरिया में स्टोर करवाऊंगा। देन सिंपली क्या करना है, प्रिंट कर देना है मुझे किसको, एरिया को। और ये हमारा हो चुका है क्या, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। अब हम बात करते हैं राइट प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लोट टाइप के वेरिएबल लेना है, और क्या क्या लेना है, बेस नाम का वेरिएबल जो बेस स्टोर करेगा, एक हाइट नाम का वेरिएबल,
जो क्या स्टोर करेगा, हाइट स्टोर करेगा, और एक क्या चाहिए मुझे, एरिया नाम का वेरिएबल जो हमारा आंसर स्टोर करेगा। सो बेस और हाइट किससे लेनी है, यूजर से। तो यहां मैंने लिख दिया बेस बाय यूजर एंड हाइट, ये भी किससे लेनी है, बाय यूजर। अब सिंपली मुझे फॉर्मूला लिखना है क्या, एरिया, और ये हम स्वयं कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा 1/में 2/0। ये 2.0 क्यों लिखा है, क्योंकि सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में जब हम फ्लोट का इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड करते हैं, मेरा आंसर क्या आता है, इंटीजर आता है, और जिससे मेरा आंसर यहाँ पे 0 आ सकता है। इसलिए मैंने एक वैल्यू इंटीजर ली, एक वैल्यू क्या ली, फ्लोट ली। अब इसका जो आंसर आएगा उसका इंटू करेंगे इसमें हम बेस में एंड इंटू हाइट, और हमारा जो भी एरिया में आंसर आएगा दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो सिंपल इसको क्या कर देंगे हम, सिंपल इसको हम कर देंगे प्रिंट, किसको, एरिया को। तो दोस्तों हमने आज 3 क्वेश्चन कवर किए हमारे लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज के पार्ट नंबर 12 पर। अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और वहां पर इन तीनों क्वेश्चन को हर एक लैंग्वेज में हमें बिल्कुल आराम से आपको एक्सप्लेन करके इनका हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सो गाइस लेट्स गो इन सिस्टम। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सिस्टम के अंदर, और हमने ऑनलाइन जीटीपी ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज में बनाएंगे कौन सा कोड, राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल के मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं वेरिएबल लेता हूँ फ्लोट टाइप के, जैसा मैंने आपको बताया था। हम फ्लोट टाइप के क्या लेंगे, हम फ्लोट टाइप का लेंगे रेडियस, एंड एक लेंगे क्या, एरिया। सो रेडियस की वैल्यू किससे लेना है, मुझे यूजर से लेना है। सो मैं यूज करूंगा प्रिंट टैब, यूजर को बोलूंगा क्या, इंटर रेडियस, और जैसे यूजर इंटर रेडियस एक मैसेज पास करेंगे, यूजर से रेडियस को लेने के लिए स्कैनअप का यूज करेंगे, परसेंटाइल एफ, और कहाँ स्टोर करेंगे हम करेंगे रेडियस नाम के वेरिएबल में। देन सिंपली हम क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू 3.141 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, और सिंपली हम क्या करेंगे, अब रेडियस को प्रिंट, एरिया को क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ या 0.2 परसेंटाइल एफ, और यहाँ किसको प्रिंट करवा लेंगे, हम एरिया को। तो ये फॉर्मूला हमने किसका लिख लिया, एरिया का प्रोग्राम हमारा बन गया। सो यहाँ पर हमने परसेंटाइल एफ का यूज किया है, ओके, परसेंटाइल एफ 0.2 एफ। तो यहाँ पर हमने क्या यूज नहीं किया है, एड्रेस ऑपरेटर का, इसलिए हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर एरर मिल रही है। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, एड्रेस ऑपरेटर, क्योंकि जब भी हम किसी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं यहाँ पर क्या यूज करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर। देन रन किया हमने, इसमें बोला इंटर रेडियस, मैंने दे दिया 2.5, और ये मिल गया मुझे आंसर 19.63। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ सर्कल इन सी। एंड नेक्स्ट हम बना रहे क्या, एरिया ऑफ सी में हम बनाएंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे हम सी लैंग्वेज में। अगला हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर से क्या क्या लेना पड़ेगा, हमें लेनी पड़ेगी लेंथ एंड विड्थ। तो मैं यहाँ पे लूंगा फ्लोट, एक लूंगा मैं क्या नाम का, LENGT से लेंथ नाम का, एक लूंगा मैं विड्थ नाम का, और एक लूंगा मैं क्या, एरिया नाम का। एंड प्रिंट एफ का यूज करेंगे, हम यूजर को बोलेंगे क्या, इंटर लेंथ, कि मुझे क्या चाहिए, रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए। देन स्कैनएफ का यूज करेंगे, और परसेंटाइल एफ, एंड एड्रेस ऑफ लेंथ पे हम क्या रख देंगे, लेंथ की वैल्यू। अगेन प्रिंटफ का यूज करेंगे, और हम बोलेंगे इंटर विड्थ, और विड्थ किससे लेंगे, हम यूजर से लेंगे स्कैनएफ का यूज करके। तो हम परसेंटाइल एफ, और जो भी मिलेगा उसको रखेंगे एड्रेस ऑफ विड्थ पर।
अब सिंपल मुझे क्या लिखना है, एरिया का फॉर्मूला कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो हमारा एरिया निकल चुका है, मुझे सिंपली क्या प्रिंट करवाना है, एरिया प्रिंट करवाना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू परसेंटाइल f पॉइंट 2f एंड सिंपली यहाँ किसको प्रिंट करवाएंगे हम, एरिया को। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है क्या, रेक्टेंगुलर का एरिया प्रिंट करवाना। सो सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 12.3 एंड 4.5 और मेरा आंसर आ जाएगा 15.35। ये क्या हो गया, मेरा एरिया हो गया किसका, रेक्टेंगुलर का। इसको सेव कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इन सी, और हमने किया सेव एंड हम चलते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्लोट टाइप के वेरिएबल लेने पड़ेंगे। क्या, एक लेने पड़ेंगे मुझे क्या, बेस, और एक लेना पड़ेगा मुझे हाइट, और एक लूंगा मैं क्या, एरिया। अब यूजर से मैं लूंगा क्या, इंटर बेस, बेस की वैल्यू यूजर लेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैन एफ परसेंटाइल एफ, और मुझे स्टोर करना है एड्रेस ऑफ बेस पर। देन सेकेंड में लिखूंगा प्रिंट एफ और बोलूंगा इंटर करवाएंगे हम क्या, हाइट, और यूजर से हाइट लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कैन एफ, और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल एफ, और जो भी वैल्यू उसको स्टोर कराएंगे हम एड्रेस ऑफ हाइट पर। देन सिंपली हम यूज करेंगे फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई 2.0 एंड इनटू बेस इनटू हाइट। देन सिंपली हम क्या प्रिंट करवा लेंगे, हम प्रिंट करवा लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, और यहाँ पर किसको प्रिंट करना, मुझे परसेंटाइल 0.2f को, और इसकी जगह वैल्यू क्या प्रिंट करवाना है मुझे, एरिया। और ये हमारा बन चुका है किसके लिए, ये हमारा बन चुका है रेक्टेंगुलर के एरिया के लिए। सो यहाँ पे मुझे क्या दूंगा, पहले बेस की वैल्यू दूंगा, सो मैंने दी 2.5 एंड उसकी हाइट दे दी मैंने 6। सो मुझे क्या देगा ये 7.5 एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्तों ये सिंपली मैंने वैल्यू ली है, आपको मैं बता देता हूँ पाइथन में एक क्वेश्चन बना के। सो हम चलते हैं इसको सेव करके, मैं चला एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सी लैंग्वेज, और मैंने किया सेव। और अभी हम चलते हैं किसमें, पाइथन में, और मैं गया पाइथन में, और यहाँ से मैंने किया इसको अपलोड। अब पाइथन में आपको बना के बता रहा हूँ एरिया का। सो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या करेंगे हम, यूजर से क्या लेंगे हम यूजर लेंगे रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू किस टाइप के लेंगे, हमें फ्लोट में लेना है, तो मैंने लिखा फ्लोट। देन इनपुट फंक्शन देख क्या बोला, इंटर रेडियस। जैसे जो रेडियस देगा, अब सिंपल क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया इज इक्वल टू 3.141 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, एंड सिंपली क्या करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है किसको, रेडियस को। सो रेडियस को नहीं, एरिया को प्रिंट करवाना है। सो एरिया ऑफ सर्कल कोलन, और क्या प्रिंट हो जाएगा, एरिया वैल्यू। तो ये सिंपली मेरा पाइथन में बन गया क्या, एरिया फाइंड करना है सर्कल का। इसको रन करते हैं हम, एंड इंटर एरिया मैंने बोल दिया 4.5, और ये मुझे मिल गया आंसर 63.60521। तो इसको कर लेते हैं सेव,
और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एरिया ऑफ सर्कल इन पाइथन। इसको कर लिया मैंने सेव। और एक क्वेश्चन और बना के देख लेते हैं हम बना लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, और सिंपल सबसे पहले क्या लूंगा मैं लूंगा लेंथ। सो लेंथ इज इक्वल टू किस टाइप की लेनी है मुझे, फ्लोट, एंड मैं यूज करूंगा इनपुट फंक्शन का, और क्या बोलूंगा इंटर लेंथ कि मुझे लेंथ इंटर कीजिए, एंड मैं लूंगा विथ नाम का एक वेरिएबल जिसमें मुझे क्या लूंगा विथ लूंगा। सेम प्रोसेस फ्लोट इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे किसके लिए, यूजर इनपुट लेने के लिए, और क्या बोलेंगे इंटर विथ, और इसकी वैल्यू यूजर ले लेंगे। अब सिंपल मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू विथ, और सिंपली हम प्रिंट करवा लेंगे इसको एरिया को। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एंड यहाँ पर हम किसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे, एरिया की वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे। इसको करते हैं हम रन, और यहाँ पर इनपुट में देता हूँ मैं नंबर कुछ। सो नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा स्लो प्रोसेस कर रहा है, तो हम इसको स्टॉप करते हैं, देन फिर से रन करते हैं, और नेटवर्क इशू गाइस, ओप्स नेटवर्क स्लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया 12 एंड दिया 5.7, और मेरा आंसर मोस्ट रिलेशन कॉल लास्ट होम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया। ओके गाइस, यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम गलत लिख दिया था। सो एरिया अभी हमारा प्रॉपर चलेगा प्रोग्राम, और दिया मैंने 12 एंड 5, और मेरा आंसर मिल गया 16.0। सो गाइस, इसी तरह आप अगले क्वेश्चन भी बना लेना पाइथन में। मैं आपको सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जावा में भी आपको सर्कल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया एंड रेक्टेंगल का एरिया के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे क्या समाप्त। सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर वीडियो, एंड थैंक यू।